विधायक जीतने के बाद में पंप बनाने में व्यस्त है, होटल बनाने में व्यस्त है और प्लॉट बिल्डिंग बनाने में मस्त है। उनको कोई लेना देना नहीं है यहाँ के विकास से और किसी भी कार्य से। पदाधिकारी, आप जब जाते हैं तो पदाधिकारी प्रशासन मनमानी तरीके से लूट रहा है। खासकर दारू की जो तस्करी है अवैध रूप से, इनमें इनका फट्टेदारी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाने का भी कार्यकाल ऐसा ही रहा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम इनको देंगे, तो आप बताइए कि उनके घर में मुखिया रहे, उन्हीं के घर में प्रमुख रहे, उन्हीं के घर में विधायक रहे, फिर उन्हीं के घर से विधायक लड़ रहे हैं। तो मैं हरलाखी विधानसभा के तमाम जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रमुख रहे उनके घर से तो आपका काम अच्छे तरीके से हुआ? क्या आप उसके काम से संतुष्ट है? हम लोग तो जान रहे हैं किस तरीके का कार्यकाल रहा है, किस तरीके का सब कुछ आपने देखा है और सबको मौका दिया है लुटेरों को। एक मौका आप अपने बेटा को दीजिए, आप अपने भाई को दीजिए जितेंद्र यादव को, क्योंकि जो काम हमने किया है वो सबको मालूम है। वार्ड मेंबर भी नहीं है, लेकिन जो काम हमने किया है आपके यहाँ का विधायक नहीं किया, आपके यहाँ का प्रमुख। जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं हरलाखी विधानसभा में हूँ और हमारे साथ जितेंद्र यादव है, जनशक्ति जनता दल से टिकट पे आए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, आगे अगर विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे और अभी प्रेजेंट में जो विधायक हैं उनके काम से कितना खुश हैं और जनता और क्या क्या काम करेंगे अगर ये विधायक बनते हैं तो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूथ जागरण के सभी श्रोतागण को, और आपको खासकर जितेंद्र जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्या लगता है अभी जो प्रेजेंट में विधायक है वो कितना काम किए हैं, और आप विधायक बनते हैं तो पहला 5 काम आप क्या कीजिएगा? देखिए, जितेंद्र यादव को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि विधायक क्या काम कर रहा है, विधायक क्या काम किया है। हरलाखी की तमाम जनता जान रही है कि विधायक जीतने के बाद में पंप बनाने में व्यस्त है, होटल बनाने में व्यस्त है और प्लॉट बिल्डिंग बनाने में मस्त है। उनको कोई लेना देना नहीं है यहाँ के विकास से और किसी भी कार्य से। पदाधिकारी, आप जब जाते हैं तो पदाधिकारी प्रशासन मनमानी तरीके से लूट रहा है। खासकर दारू की जो तस्करी है अवैध रूप से, इनमें इनका फट्टेदारी हिस्सेदारी के हिसाब से चल रहा है और पूरे तरीके से हरलाखी को लूटा गया है और आज भी हरलाखी लूट रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो पक्ष की बात हो गई, विपक्ष वाले का भी कार्यकाल ऐसा ही रहा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम इनको देंगे, तो आप बताइए कि उनके घर में मुखिया रहे, उन्हीं के घर में प्रमुख रहे, उन्हीं के घर में विधायक रहे, फिर उन्हीं के घर से विधायक लड़ रहे हैं। तो मैं हरलाखी विधानसभा के तमाम जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रमुख रहे उनके घर से तो आपका काम अच्छे तरीके से हुआ? क्या आप उसके काम से संतुष्ट है? हम लोग तो जान रहे हैं किस तरीके का कार्यकाल रहा है, किस तरीके का सब कुछ आपने देखा है और सबको मौका दिया है लुटेरों को। एक मौका आप अपने बेटा को दीजिए, आप अपने भाई को दीजिए जितेंद्र यादव को, क्योंकि जो काम हमने किया है वो सबको मालूम है। वार्ड मेंबर भी नहीं है, लेकिन जो काम हमने किया है आपके यहाँ का विधायक नहीं किया, आपके यहाँ का प्रमुख नहीं किया। और चुनाव के टाइम पे तो सभी संघर्षशील हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। तो भैया, ईमानदारों पर जो ये अभी नॉमिनेशन कराए हैं, तो ये इनकी जो लूटपाट का जो मामला 20-20, 22-22, 18-18 केस चल रहा है, तो ये तो पर्ची में तो छपा देते हैं भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। शिक्षित, ईमानदार, संघर्षशील, कर्मठ कुछ 1% नहीं है। ये आप लोग भी जान रहे हैं, जुझारू इतने हैं कि लूट चुके हैं आपको जुझार के। तो ये सोचना है और समझना है वोट के टाइम पर आपको। आप अगर विधायक बनेंगे तो पहला 5 काम कीजिएगा? हमारा पहला 5 काम में पहला काम होगा कि विधवा, विकलांग, बेसहारा जो लोग, वृद्ध लोग हैं, वो 80% लोग आज भी पेंशन से दूर है। नेता चुनाव जीतने के बाद में पटना चला जाता है और एसी का हवा खाता, वहाँ से निकलता नहीं है। और जो लोग यहाँ मूलभूत समस्या से गरीब गुरबा आदमी है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनका भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक एक गांव जाकर, एक एक वार्ड जाकर, जिन लोगों का उस सिस्टम में आ रहा है उनको नॉमिनेट करके एक एक लोगों का हम लोग पारित करवाएंगे। दूसरा है कि यहाँ की जो मुख्य सड़क है सलहा, पर्री, पतायर, सलमपुर, करहाड़ा, समदा, सुगरोल, ये जो और पर्री, पतायर आप जाइए, इन गांवों में आज भी 1947 वाला ही विकास है। कठी गड़ी से चलने वाला रास्ता नहीं है। जब आप गली में जाएंगे कच्ची सड़क है। और ख़ासकर ये मधवापुर, हरलाखी से जो लोग विधायक आज तक बनते आए हैं,
तो विकास भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ है तो वहीं गली में हुआ है। हमारे ये 7 पंचायत आज भी विकास से कोसों दूर है। मैं सभी लोगों से आग्रह विनती करूंगा कि जितेंद्र यादव के नाम पर नहीं, वोट तो सब मांगता है, लेकिन आप वोट देने से पहले एक बार आप देखें और एक बार सोचिए कि भाई जिसको आप वोट देने जा रहे हैं उसका समाज में क्या कार्यकाल रहा है, समाज के प्रति उनका क्या सोच रहा है, समाज में उनका क्या योगदान रहा है। तो ये देख कर करें। चुनाव के टाइम पे तो सब अच्छे हैं, माइक और मजमा पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, आप लोग भी समझ रहे हैं। तो सोच और समझकर वोट करें, ऐसे व्यक्ति को चुने जो अच्छा होगा वही अच्छा करेगा। जो गलत चल रहा पहले से 18-20 मामले मुकदमे में लूटपाट में और आप उन पे 32-34 मामले होंगे। तो इसीलिए सभी से निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि एक बार जनशक्ति जनता दल तेजू भैया के पार्टी लालू जी के बड़े लाल के पार्टी से जितेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2 नंबर ब्लैक बोर्ड छाप है हमारा। सभी लोगों से आग्रह कि एक बार अपने बेटा को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरलाखी से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राकेश पांडे, उन्हीं के कल गंगौर में तेजस्वी जी आए थे, लेकिन मंच पे मात्र 3 मिनट रुके थे। ये भैया सब जान रहे हैं कि औपचारिक तरीके से घोषणा नहीं हुआ था महागठबंधन का सीट, फिर भी उन्होंने आकर यहाँ पर घोषणा किया। धरातल पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। भैया आपके नेता का तो महागठबंधन का पालन ही नहीं किया, पटना वाले का। धरातल पे करना है तो करिए, प्रमुख भी उन्हीं के घर से होगा, मुखिया भी उन्हीं के घर से होगा, विधायक भी उन्हीं के घर से होगा। आप झोला उठा के घूमते रहिए। यादव क्या करेंगे? यादव तो सभी देख रहे हैं, हम लोग सभी लोग जितेंद्र यादव के साथ है। यादव जी धन्यवाद। ये थे जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जितेंद्र यादव। इनका कहना है कि अगर हम विधायक बन के आते हैं हरलाखी से तो हम यहाँ विकास करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।